साधना के लिए सबसे उपयुक्त टाइम पूरे साल में ये 4 महीने। इन 4 महीने थोड़ा प्रयास करके भी बहुत आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। ये चेतना के ऊपर के विकारों को क्लीन करने का प्रोसेस है, ये भीतर जाने का प्रोसेस है। नमस्ते, प्रणाम सभी साधक मित्रों का इस चतुर्मास स्वाध्याय साधना में बहुत बहुत स्वागत है। आज रविवार है, एकादशी है और ये चतुर्मास की शुरुआत इस एकादशी से होती है। चतुर्मास यानी 4 महीने का एक ऐसा समय जो भारत में हमारे ऋषियों ने एट्रीब्यूट किया देव और देवियों से। ये 4 महीने का समय ऐसा समय माना गया है जब सभी देव देवी और गुरुजन ऋषिजन पृथ्वी पे आते हैं, अपने लोक से पृथ्वी लोक पे आते हैं और पृथ्वी लोक पे अपना आशीर्वाद देते हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसा विश्वास है कि इन 4 महीने ये देव ये देवियां, जिनका मैं अभी वर्णन करूंगा आपसे, इनका वास रहता है पृथ्वी पे। ये अपने लोगों से अपने लोकों से आके अपने आप को स्थित करते हैं इस भूलोक पृथ्वी लोक पे। हमारे भारतीय शास्त्र परंपरा में हम ये जानते हैं, हम ये मानते हैं कि जिसको आप अर्थ अपना ये पृथ्वी बोलते हो, ये पृथ्वी एक लोक है। इस पृथ्वी लोक के ऊपर भी रियम्स ऑफ एग्जिस्टेंस हैं, अन्य लोक हैं, और इस पृथ्वी लोक के नीचे भी अन्य लोक हैं जिनमें अलग अलग तरह के बीइंग्स का, लिविंग एंटिटीज का वास होता है। साधना में बहुत गहरे जब आप उतरते हैं तो आप इन लोकों का अनुभव भी करते हैं। तो जो आज शास्त्रों के माध्यम से, ऋषियों की वाणी के माध्यम से आज जो हमारी मान्यता है सिर्फ कि पृथ्वी लोक एक है, इसके ऊपर भी अनेक लोक, इसके नीचे भी अनेक लोक, ये मान्यता नहीं रहती सिर्फ, ये हमारा दर्शन भी बनता है, हमारा अनुभव भी बनता है। ये साधना के गहरे तलों पे जाने से होता है। तो इसीलिए मैं शब्द यूज कर रहा हूं मान्यता, क्योंकि अभी जिस स्तर पे हम में से ज्यादा लोग हैं उनके लिए ये मान्यता है। और इस मान्यता के अनुसार ये 4 चतुर्मास के महीने ऐसे हैं जिनमें अलग अलग अपने लोकों से ईश्वर पृथ्वी पे आके पृथ्वी के साधकों का कल्याण करते हैं। तो सदियों से साधना की परंपरा में ये 4 महीने पूरे 12 महीने में सबसे महत्वपूर्ण रहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण। अगर हम कॉस्मिक एंगल से बात करें तो इसको ऐसा भी समझ लो कि कॉस्मिकली इस समय इन 4 महीनों में जो एनर्जी पृथ्वी पे बनती है वो ऐसी है जो आपको अंतर्मुखी होने में ज्यादा सहायक करेगी। ऐसा नहीं कि बाकी के 8 महीनों में आप अंतर्मुखी नहीं हो सके। अंतर्मुखी का मतलब है वॉकिंग इनवर्ड, गोइंग इनवर्ड, अपने भीतर जाना, स्वयं को, अपने सत्य को, इस जीवन के स्वरूप को जानना। तो ऐसा नहीं कि उन 8 महीने बाकी के आप ये साधनाएं नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार की साधना भीतर जाने की, मगर ये 4 महीने विशेष रूप से सहायक हैं कॉस्मिक एनर्जी के माध्यम से भी। अब इसका प्रमाण क्या है? सदियों से भारत में जिस तरह से हमने अलग अलग आध्यात्मिक पर्वों को या आध्यात्मिक पर्वों की डेट्स यानी उनके समय का चयन किया, आप ये देख के बहुत हैरान होने वाले हैं। तो अगर हम पौराणिक कथा के अनुसार चलें तो चतुर्मास के समय भगवान विष्णु जो हैं, 3 डेटीज हैं भारत में, हमारी परंपरा में,
ब्रह्मा, जिनको हम बोलते हैं रचयिता, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि का, सिर्फ पृथ्वी का नहीं, इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया। फिर आते हैं भगवान विष्णु, जिनका कार्य है इस पूरी सृष्टि को संभाल के चलाना, पोषण करना। इस पूरी सृष्टि का बन गई, अब इस सृष्टि को चलाना भी तो है आगे, तो पोषण करना और चलाना, इसको मेंटेन करके रखना, इसके रिदम को, इसके बैलेंस को, ये भगवान विष्णु का कार्य। और फिर महेश, जो कि शिव के एक तत्व हैं, पूरे शिव नहीं है महेश, महेश शिव के एक तत्व हैं, जिनका कार्य है इस सारी क्रिएशन को फिर से डिसॉल्व कर देना, इसका संहार करना। जब ये क्रिएशन का समय सीमा पूरी हो जाए 4 युगों के बाद, तो इस पूरी क्रिएशन का अंत करना, ताकि फिर एक नई सृष्टि का निर्माण हो सके। तो ये चक्र एक चलता है। तो भगवान विष्णु जो शेषनाग पे है, शेषनाग के ऊपर ही उनकी शैया है। ये 4 महीने भगवान विष्णु आज की एकादशी से योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। पहली चीज जो आपको अपने माइंड में रखना जरूरी है, इसकी मैं बात आगे करूंगा। भगवान विष्णु इन 4 महीनों के लिए योग निद्रा में प्रवेश कर रहे हैं। ये योग निद्रा क्या है, इस पे मैं आगे बात करूंगा। अब जब भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश कर रहे हैं, तो इस 4 महीने सृष्टि का पालन पोषण कौन करेगा? तो उन्होंने ये कार्य सौंपा अलग अलग ऋषियों, गुरुओं और ईश्वरों को, ईश्वर के अलग अलग स्वरूपों को। देखो कैसे, ये कैसे सुंदर हमने 4 महीने की रचना की है, इसको समझो। आज से भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश किए। आज के 4 दिन उन्होंने सृष्टि का कार्य सौंपा गुरुओं को, ऋषियों को, जिसमें प्रमुख हैं बृहस्पति, जो सभी गुरुओं, सभी प्लैनेट्स के भी गुरु माने जाते हैं। बृहस्पति और अनेकों और गुरुओं को 4 दिन का समय दिया कि 4 दिन पृथ्वी का और इस सृष्टि का पालन पोषण, संचालन आप करोगे। इसीलिए आज से एग्जैक्टली 4 दिन के बाद गुरु पूर्णिमा का पर्व आता है। पूर्णिमा आती है और हम गुरुओं को अपने सभी, आज हमने उसमें टीचर्स को शामिल कर लिया या आज के और गुरुओं को शामिल कर लिया, बट ओरिजिनली परंपरा में वो सूचक है, बट ओरिजिनल परंपरा में ये द गुरुज ऑफ गुरु यानी बृहस्पति जी का दिन है। फिर हाँ, ये वेद व्यास जी का भी दिन है, पर चरम पे बृहस्पति, वो गुरुओं के भी, सभी प्लैनेट्स के गुरु हैं। तो 4 दिन गुरुओं को सौंपी गई सृष्टि। तो 4 दिन के बाद गुरु पूजा हम करते हैं। हाँ, गुरु पूर्णिमा का एक बड़ा पर्व आता है। फिर उसके बाद का 1 महीने का समय भगवान शिव को दिया कि 1 महीना हे शिव, आप पृथ्वी पे आके पृथ्वी के प्राणियों का उद्धार करो, पूरी पृथ्वी का संचालन करो। तो 4 दिन गुरु संचालन कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि आज से अगले 4 दिन तक आप गुरु तत्व, गुरु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हो। हम सबको साधना में गुरु तत्व, गुरु जन की बड़ी आवश्यकता है मार्गदर्शन के लिए। ये 4 दिन गुरु पूजा के वो हैं इस समय। आज से बृहस्पति और अनेकों ऋषि, वेद व्यास, अनेकों गुरु आज से 4 दिन तक पृथ्वी पे उनका वास है। तो आप उनके ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर उनसे कनेक्ट कर सकते हो। ये भीतर से ध्यान का विषय है। फिर 4 दिन के बाद शुरू होता है श्रावण मास। ये 1 महीना है, ये 1 महीना शिव का है। श्रावण मास की मान्यता है कि शिव कैलाश को छोड़ पृथ्वी पे अवतरित होके पृथ्वी को अपना वास बनाते हैं। और पृथ्वी में भी जो स्थान है हरिद्वार के पास, उसको चुनते हैं, उसको अपना स्थान बनाते हैं। इसीलिए ये कावड़ की परंपरा है। कावड़ यात्रा सुना आपने? वो जाते हैं सभी शहरों से इकट्ठा होके और हरिद्वार और वो कनखल के पास, वहां से गंगा मैया से जल लेके आराधना कर, फिर जल लेके वापस जाते हैं अपने गांव, शहर, अपने मंदिर में
शिवलिंग पे वो जल चढ़ाते हैं, हाँ, अभिषेक करते हैं शिव का। तो फिर ये जो 1 महीना श्रावण का है, ये शिव तत्व का मास हुआ। शिव अवतरित हैं इस 1 महीना कैलाश को छोड़ पृथ्वी पे। तो शिव ऊर्जा से, शिवत्व से कनेक्ट कर सकते हैं इस 1 महीना। बाकी 11 महीना भी कर सकते हैं, मगर इस 1 महीना शिव ऊर्जा, शिव तत्व इस ब्रह्मांड में एकदम प्रगाढ़ रूप से उपलब्ध है। तो इस 1 महीने में शिव तत्व से कनेक्ट करना, भगवान शिव से जुड़ना बहुत संभव, बहुत सहायक, बहुत इजी हो जाता है। तो 1 महीना भगवान शिव का वास हुआ। फिर इसके आगे चलते हैं। फिर तकरीबन 19 दिन का समय भगवान कृष्ण का होता है। ये फिर खत्म होता है कृष्ण जन्माष्टमी पर। तो ये फिर कृष्ण जन्माष्टमी का देखो पर्व आया बीच में कि कृष्ण के जन्म, अब कृष्ण ने पृथ्वी पे जन्म ले लिया। अब कृष्ण की ऊर्जा, आप में से जो भी कृष्ण भक्त है, राधा भक्त है, राधा कृष्ण एक ही बात हुई। ये समय आप कृष्ण चेतना से कनेक्ट बहुत आसानी से, सहजता से कर पाओगे, क्योंकि इस समय कृष्ण अब आ गए पृथ्वी के धाम पे, पृथ्वी वासियों का उद्धार करने के लिए। फिर जब कृष्ण का पीरियड खत्म हुआ तो गणेश चतुर्थी के 10 दिन आते हैं। ये अब भगवान गणेश का अवतरण हुआ पृथ्वी पे। अब वो इस 10 दिन तक इस पृथ्वी पे उपलब्ध है। उनकी ऊर्जा से कनेक्ट करना, जो भी मित्र गणेश भक्ति, गणेश स्तुति से कनेक्ट करते हैं, ये उनका एक पर्व आया बड़ा। आप देख रहे हो श्रृंखला पर्वों की कैसे बनाई। इन्हीं 4 महीनों में है ये मेजर श्रृंखला है इन सभी पर्वों की। तो अब ये 10 दिन गणेश चतुर्थी के गणपति पृथ्वी के मालिक हुए, मानव के मालिक हुए। मानव कल्याण का कार्य 10 दिन गणपति जी को सौंपा गया। फिर गणेश चतुर्थी के बाद 16 दिन का समय आता है पितृपक्ष का, श्राद्ध जिनको बोलते हो आप। पितृपक्ष का ये जो 16 दिन का फिर समय आया, ये एकदम बैक टू बैक चल रहा है, देखना इसमें 1 दिन का भी गैप नहीं होगा। ये जो 16-17 दिन पंचांग के अनुसार पितृपक्ष का समय आता है, ये वो समय है जो हमारे पितृ हैं, हमारे पूर्वज हैं। पूरी हमारे जिसको फैमिली ट्री की अगर आप हिस्ट्री में जाके देखोगे, दूर तक के पितृ आपकी फैमिली हिस्ट्री में, उनका अवतरण, उनके अंशों का अवतरण होता है पृथ्वी पर। तो हम पितरों की पूजा करते हैं। इस समय हमारे पितृ पृथ्वी का संचालन कर रहे हैं और मानव कल्याण के लिए अपना विजडम, जिन जिन लोकों में भी आज उनका वास है, उन लोगों का विजडम मानव कल्याण के लिए पृथ्वी पे सौंपते हैं आगे। तो हम पितृपक्ष की पूजा करते हैं। हम पितरों को सम्मान देते हैं, उनकी मुक्ति और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं इस पितृपक्ष में। तो ये 16-17 दिन पितरों का संचालन है पृथ्वी के ऊपर। फिर जैसे ही पितृपक्ष खत्म होता है तो मां दुर्गा अवतरित होती है। अब ये जो 10 दिन नवरात्रि प्लस 1, ये मां दुर्गा के दिन आ गए एकदम से। अब ये 10 दिन दुर्गा शक्ति दुर्गा रूपिणी इस पूरी पृथ्वी, इस सृष्टि, इस मानव कल्याण के लिए यहां अवतरित है। जो भी मित्र साधक मां दुर्गा शक्ति रूपिणी से कनेक्ट करते हैं, जिनका भाव, जिनका प्रेम, जिनकी भक्ति उनसे ज्यादा है, उन दिनों मां दुर्गा से कनेक्ट करना बहुत सहायक, बहुत इजी है, क्योंकि मां दुर्गा अवतरित हो गई पृथ्वी पे। इमीडिएटली उसके बाद फिर 10 दिन का दिवाली का समय आता है, अलग अलग त्योहारों के माध्यम से। अब ये समय है मां लक्ष्मी का। मां लक्ष्मी जिनको अनइंटेलिजेंटली हम सिर्फ धन के रूप में, धन की देवी मानते हैं, पर पोषण दे रही है मां लक्ष्मी हमें। हाँ, वेल्थ यानी धन सिर्फ मुद्रा का विषय नहीं है। ज्ञान धन भी देती है आपको, विद्या धन भी देती है, भक्ति धन भी देती है और मुद्रा धन भी देती है, और फिर त्याग धन भी देती है ये आपको। ये भगवान, ये मां लक्ष्मी का समय आया। तो 10 दिन जो भी मित्र साधक लक्ष्मी रूपी एनर्जी से, शक्ति से कनेक्ट करते हैं, ये उनके लिए बड़ा इजी है इस समय
माँ लक्ष्मी से कनेक्ट करना। और जैसे ही उनका समय जाता है तो उसके बाद भगवान कुबेर देव का समय आता है, तो हम कुबेर देव की पूजा करते हैं। और कुबेर देव उस समय पृथ्वी पे हमें अपने जिन भी शुभ कार्यों के लिए धन धान्य वेल्थ की आवश्यकता होती है शुभ कार्य के लिए, तो भगवान कुबेर हमारी प्रार्थना ग्रहण करते हैं। अगर हमारा इंटेंशन यानी हृदय का में प्योरिटी है तो ये भगवान कुबेर अपना आशीर्वाद देके हमारे कार्यों को पूर्ण करने में हमारी सहायता करते हैं। और ये जाके कल्मिनेट होता है फिर उस माह की, अब हम नवंबर में पहुंच गए हैं आज से शुरू करके, नवंबर की इस साल नवंबर की पहली तारीख को एकादशी के दिन ही ये चतुर्मास का 4 महीने का पीरियड पूरा संपन्न होता है। अब देखो क्यों ये सारे पर्व लाइन बाय लाइन डेट बाय डेट मैप करके हमारे ऋषि ने इस 4 महीने में गढ़ दिए। ये रीजन था उसका, क्योंकि इन 4 महीने ये सभी देव देवियां एक एक करके पृथ्वी का संचालन करती हैं। आप उनकी ऊर्जा क्षेत्र से, उनके तत्व से बहुत आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। ये इस तरह से चतुर्मास के पीरियड को गढ़ा गया 12 महीने के कैलेंडर में। साधना के लिए सबसे उपयुक्त टाइम पूरे साल में ये 4 महीने। इन 4 महीने थोड़ा प्रयास करके भी बहुत आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आलसी हो जाओ इन 4 महीने, मैं ये बोल रहा हूं थोड़ा प्रयास बढ़ा के आपका साधना में अभी तक जितना प्रयास है उसको थोड़ा बढ़ा के आप बहुत ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। तो ये चतुर्मास की बात। अब इसमें 2-3 चीजें बहुत ध्यान देने योग्य हैं। पहला, मैंने बोला कि भगवान विष्णु ये 4 महीने योग निद्रा में प्रवेश कर रहे हैं। क्या अर्थ हुआ इस बात का? योग निद्रा क्या है? क्या ये निद्रा है? अगर ये निद्रा है तो इसके सामने हमने योग शब्द क्यों जोड़ा है? तो योग निद्रा नहीं होती है, इट्स नॉट स्लीप। योग निद्रा एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी विधि है जिसके थ्रू पूरे साल में आपने अनचाहे हुए अनकॉन्शियसली अपने ऊपर जो भी नेगेटिव एक्यूमुलेट कर लिया है, अपने भावों के माध्यम से, अपने नेगेटिव शब्दों के माध्यम से, अपनी नेगेटिव सोच के माध्यम से, या नेगेटिव ऊर्जा क्षेत्र के माध्यम से, या जिस माध्यम से, योग निद्रा में प्रवेश करके आप उस सब को क्लीन कर देते हो। ये चेतना के ऊपर के विकारों को क्लीन करने का प्रोसेस है, ये भीतर जाने का प्रोसेस है। हाँ, जब आप बाहरी जगत से अपने आप को काट लेते हो क्योंकि आपको मालूम है कि अब मुझे अपने भीतर जाके चेतना में जो भी विकार आ गए मेरे चित्त में, नॉट चेतना में, सॉरी, मेरे चित्त में जो भी विकार आ गए, इन 4 महीने मुझे भीतर जाके बाहर की दुनिया से थोड़ा सा पॉज लेके, विश्राम लेके अपने विकारों को क्लीन करना है। देखो भगवान विष्णु भी ये कर रहे हैं। ये बात सूचक है कि हर व्यक्ति को जो साधना के पथ पे है उसे योग निद्रा में प्रवेश करना होगा। तो एक तो मैंने बोला योग निद्रा एक सर्टेन टेक्निक है जिसके थ्रू आप ये क्लींजिंग करते हो। बट योग निद्रा का दूसरा आयाम कि प्रतिदिन ध्यान में भी तो तुम योग निद्रा करते हो। जब तुम ध्यान में बैठते हो और तुम अगर ध्यान की सही अर्थों में ध्यान करने बैठो तो तुम चित्त के बहुत विकारों को साफ करने लगते हो। बहुत क्लीनिंग का प्रोसेस है ध्यान शुरू में। ध्यान के शुरू के चरण में आपको लगेगा आपको विचार ज्यादा आते हैं, आपको अलग अलग ज्यादा थॉट्स ज्यादा चलने लगे एक्सेट्रा। वो क्लीनिंग हो रही है, धुलाई हो रही है विकारों की, भगा। तो सीखने की बात यह है कि हम सभी को अपने लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, अपनी साधना के लिए हर रोज, हर महीने कुछ दिन और हर साल में
कुछ स्पेसिफिक दिन हमें अपनी साधना के लिए निकालने होंगे, जिसमें चित्त की शुद्धि की जाएगी, जिसमें अपने देव देवियों से कनेक्ट करके चित्त को हम एकदम शुद्ध करेंगे, और शुद्ध चित्त से ही गहरी साधना में प्रवेश किया जा सकता है। विकारों से साधना में प्रवेश करना मुश्किल होता है। तो भगवान विष्णु भी ये कर रहे हैं, तो तुम्हें मुझे करने की भी बहुत आवश्यकता है। ये पहला सूत्र यहाँ पे, या पहला इंडिकेशन। दूसरा देखो, भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं गुरुओं से इतनी गहरी मैत्री की हुई है कि जब वो अपना कार्य छोड़ के आंतरिक जगत में प्रवेश करने जा रहे हैं 4 महीने, तो कार्य नहीं छोड़ा उन्होंने अपना कार्यभार अपने मित्रों को सौंप दिया। बात समझ रहे हो? बड़ा गहरा सूत्र है यहाँ पे। साधना में आप अपना धर्म या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपना कर्तव्य त्यागते नहीं हो। जिन दिनों आप एकदम अंतर्मुखी हो रहे हो, भीतर प्रवेश कर रहे हो, उन दिनों आप अपना कार्यभार, अपना कर्म, अपना कर्तव्य कुछ समय के लिए अपने मित्रों को सौंप देते हो, क्योंकि नियम यह है, व्यवस्था सुचारू रूप से चलनी चाहिए। तुम्हें अपनी इंटेलिजेंस का यूज करना है और ये मेक श्योर करना है कि तुम्हारे एक स्टेप बैक लेने से, तुम्हारे बाहर के जगत से भीतर के जगत में प्रवेश करने से, बाहरी जगत का बाहरी जगत का जो क्रियाएं जो चल रही हैं, जो क्रमवत क्रिया चल रही है, उसमें कोई रुकावट ना आए। वो सभी क्रियाएं अपने क्रमवत चलती रहें। ये तुम्हें निर्धारित, ये तुम्हें डिसाइड करना होता है, ये तुम्हें एंश्योर करना होता है। करेक्ट? भगवान विष्णु ने भी अपनी क्रियाएं, सृष्टि का संचालन छोड़ा नहीं, सौंपा। हम साधना में बहुत सारे अपने कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ने का सोचते हैं। छोड़ना नहीं है, सौंपना है, कुछ समय के लिए, सदा के लिए नहीं, सदा के लिए। तो कुछ समय भगवान विष्णु की तरह तुम भी जिन दिनों भीतर के जगत में प्रवेश करने, किसी रिट्रीट, किसी वर्कशॉप, किसी जगह साधना के लिए जा रहे हो, अपने कर्तव्य, अपने कार्य सौंप देना। अब सौंपोगे किसको? अपने मित्रों को। ये यहाँ जितने भी अभी पर्व के मैंने गिनाया आपको, भगवान विष्णु ने अपने कार्य सभी मित्रों को में डिवाइड कर दिया, क्रमतः, क्रमवश। ठीक है? उसके लिए जरूरी है कि भगवान विष्णु के मित्र होने चाहिए। तो तुम्हें भी अगर थोड़ा फ्रीडम लेना है बाहर के जगत से भीतर के जगत आने के लिए, थोड़ा टाइम फॉर योरसेल्फ लेना है, तो तुम्हारे मित्र तो होने चाहिए जो तुम्हारे पीछे से, तुम्हारे अच्छे कलीग्स, तुम्हारे अच्छे मित्र, तुम्हारे अच्छे परिवार के मित्र, जो तुम्हें जाने दे कुछ समय के लिए और तुम्हारे पीछे का सारे कार्य खुद संभाल ले बिना कंप्लेंट के। तो सूत्र आया, तुम्हें ऐसी मित्रता में भी अपने जीवन की ऊर्जा इन्वेस्ट करनी चाहिए। तुम्हें ऐसे मित्र कल्टीवेट करने चाहिए जो तुम्हारी कमी ना फील होने दे। तो ये भी भगवान विष्णु के इससे सूचना मिली हमें। तो ये हुआ चतुर्मास। और दूसरी मैंने जो बात की, हर व्यक्ति को इस साधना, इस योग साधना या जो मैंने भी योग निद्रा शब्द का प्रयोग किया, जो मतलब भीतर जाके चित्त को साफ करने का प्रोसेस है। साधना का चरण भी वही है। हर मित्र को साधना में अपने जीवन में इसकी आवश्यकता है। तो इसके लिए समय निकालना अत्यंत जरूरी है। उसके बिना प्योरिटी, शुद्धता चित्त की नहीं आती, और बिना शुद्ध चित्त किए आप किसी साधना में सही से प्रवेश नहीं कर पाते हो। अब आगे, अब इसी क्रम को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। इस साल चतुर्मास स्वाध्याय साधना हमने खोली और साधक मित्रों के लिए भी। इससे हमारा थोड़ा काम जरूर बढ़ा है, बट मेरा मानना था, मेरी चाहत दिल की ऐसी थी कि इसका लाभ हम थोड़ा सा और मित्रों तक भी लेके जाएं।
अभी हमने इसको बहुत ज्यादा नहीं फैलाया क्योंकि हमारे पास रिसोर्स क्रंच है, हम जितना मैनेज कर सकते हैं उतना ही इसको खोला है अभी। तो अगर आप तक ये संदेश पहुंचा और आपने इसको ज्वाइन किया तो ये मान के चलना कि एक बहुत क्लोज सर्कल में खुला है अभी साधना, आप उस क्लोज सर्कल का हिस्सा हो, तभी आप तक ये इस साधना का संदेश पहुंचा है। ये सभी जगह नहीं पहुंचा। किसी भी साधना में जो सबसे अत्यंत आवश्यक है वो है कमिटमेंट। हम साइन अप तो कर लिए हैं साधना में, बट सिर्फ साइन अप से नहीं होगा। इस साधना के जो चरण हैं, बहुत आसान साधना है ये, हाँ, बट जो इसकी रूपरेखा है, जो इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, वो आप में होना ही चाहिए। उसके बिना अगेन काम नहीं बढ़ेगा, हमारा काम भी बढ़ जाएगा और आपको लाभ भी नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूं आप सब लोग 100% कमिटमेंट से इसमें प्रवेश करें। अगली बात, स्वाध्याय साधना हम इसको कहते हैं। स्वाध्याय का क्या अर्थ है ये समझें। हम आमतौर पर जो मैं आज देख रहा हूं, हम सत्संग में जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा गुरुवाणी सुनते हैं, बड़ा हृदय को आनंद आता है, बट आधा 1 घंटा जब वो समय बीत जाता है, हम वापस प्रवेश कर जाते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में। जो सुना वो सब बहता है, बह जाता है, उसको जीवन में नहीं उतारते आमतौर पर, मोटे रूप से। हम कोई ध्यान की विधि भी करते हैं, वो भी उस समय जिस समय आप कोई क्रिया, कोई योग अभ्यास, कोई ध्यान की विधि कर रहे हो, वो आपको उस समय बड़ा आनंद देती है, सुकून, शांति, रिलैक्स हो जाता है आपका माइंड, बहुत सुंदर है। मगर उसका असर आगे नहीं बढ़ता। मैं 2 चीजें बोल रहा हूं यार, ध्यान से सुनो। आप सत्संग सुनते हो, आप कोई ध्यान की विधि करते हो, नाम जप करते हो, जो भी करते हो, वो उस समय तक आपको बड़ा सुंदर फील कराती है। उसका असर आपके जीवन में फैलता नहीं है। आप थोड़ी देर के बाद वैसे ही प्राणी बन जाते हो जैसे आप थे। आपके जजमेंट्स, लोगों के प्रति आपका व्यवहार, द्वेष भाव, वो सब वैसा। आपका चिड़चिड़ापन, आपकी उदासी, आपका नाखुश रहना, जीवन बोझ लगना, ये सारी बीमारियां आपके चित्त में वैसी की वैसे रहती है। तो ध्यान या सत्संग हमारे लिए इंस्टेंट कॉफी जैसा बन गया। थोड़ी देर मजा आया, जीवन फिर दुख बन गया। क्यों हो रहा है ऐसा? और कब होगा? जब ध्यान और सत्संग हमारे जीवन में प्रवेश करने लगेगा। उसके लिए आवश्यक है स्वाध्याय। क्या मतलब स्वाध्याय का? स्वाध्याय का मतलब हुआ जब मैंने कुछ सुना सत्संग में, उसका अपने माइंड में एक नोट बना लिया। 2 घंटे के सत्संग में चाहे एक ही सूत्र पकड़ा मैंने। आज सुबह के सत्संग में मैंने जैसे एक सूत्र दिया कि हृदय में एक भाव हो हर वक्त धन्यवाद का। कितने लोग, अड़ोसी पड़ोसी परिवार के लोगों ने मेरा कितना पालन पोषण किया है, कितना मेरे जीवन को समृद्ध बनाने में, सुखी बनाने में कितना योगदान किया। कितने लोगों ने, मैं उनका कभी धन्यवाद नहीं देता, मैं उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता हूं। मेरी मांग ही रहती है उनसे, देने का कुछ भाव ही नहीं होता। मंगता बन गया मैं जीवन में। किसी से प्रेम मांग रहा हूं, किसी से रिस्पेक्ट मांग रहा हूं, किसी से कुछ उम्मीद है, किसी से कुछ उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस। तो मंगते भिखारी बन गए हम सबसे कुछ ना कुछ मांग ही रहे हैं, किसी से शब्दों के माध्यम से, किसी से ना शब्दों के माध्यम से। दे नहीं रहे, किसी को कुछ देने का भाव नहीं है हमारा। तो चलो धन्यवाद तो देना सीखो। अब समझ लो कि ये एक सूत्र तुमने एक सत्संग में पकड़ा। स्वाध्याय का अर्थ ये हुआ, इस सूत्र को तुम अपनी डायरी में नोट कर लोगे। इस एक सूत्र का तुम चिंतन मनन करोगे। चिंतन मनन का क्या अर्थ हुआ कि क्यों वाकई आज तक मैंने धन्यवाद देना नहीं सीखा लोगों को।
क्या वाकई ही मैं सभी चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता हूं? क्या जैसा सत्संग में सुना मैंने कि मैं तो मंगता बन चुका हूं, कभी वाणी से लोगों से मांग रहा हूं, कभी चुप रह के लोगों से कुछ एक्सपेक्ट किए जा रहा हूं? क्या मैं इतना खाली और खोखला हो गया कि मुझे ऐसा लग रहा है सब लोग मुझे भर दें, कोई रिस्पेक्ट देके, कोई कुछ सामान देके, कोई प्रेम देके, बस मुझे भरो सब आके? क्या ये वाकई सत्य है? क्या वाकई मैं ऐसा कर रहा हूं? और अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा? क्या कमी है मेरे भीतर जो मुझे लगता है लोग भर देंगे? और क्यों मैं इतना कंजूस हो गया हूं कि मैं कुछ ही नहीं दे पा रहा हूं लोगों को? प्रेम तो दूर की बात, मैं धन्यवाद तक नहीं दे पा रहा लोगों को। मैत्री तो दूर की बात, मैं उनकी प्रेजेंस एक्नॉलेज भी नहीं करता हूं कि हाँ, वो भी ईश्वर का ही प्रतीक है मेरे सामने, जो ये मेरा रिक्शा चला रहा है, ये जो मेरे घर में साफ कर रहा है, ये जो मेरी कार धो रहा है, उसकी प्रेजेंस तो एक्नॉलेज करो। ये हुआ चिंतन मनन। जब तुम उस सूत्र को सिर्फ सुन के पढ़ के आगे नहीं बढ़ गए, तुमने उस पर चिंतन मनन किया और उस सूत्र पे इतना तुमने मेडिटेट किया कि तुमने उस सूत्र को अपने जीवन में, अपने हृदय में प्रवेश कराया और तुमने कहा आज से इस सूत्र का पालन करूंगा। और तुमने अपनी घड़ी में अलार्म सेट कर लिए कि दिन में एटलीस्ट 8 बार अपने आप को याद दिलाऊंगा कि किसी का धन्यवाद किया। ये मैं धन्यवाद को एक एग्जाम्पल की तरह लेके चल रहा हूं। हाँ, सुंदर एग्जाम्पल है, तुम चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, बट बात को समझो। तुमने एक रिचुअल बना लिया, रिचुअल कि मैं दिन में 8 बार स्वयं को याद दिलाऊंगा किसी अलार्म के माध्यम से, किसी माध्यम से, कि अरे धन्यवाद करना था। मैं दिन में कम से कम 8 बार धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद करूंगा मतलब धन्यवाद अहोभाव के भाव को अपने भीतर जगाऊंगा। ऐसा नहीं तुम जगाना नहीं चाहते, तुम्हारा हृदय पवित्र है, ये मैं जानता हूं। तुम जगाना चाहते हो बट तुम भूल जाते हो। तुम इस माया में इतना उलझ जाते हो कि तुम सूत्र भूल जाते हो। तो जब तुम स्वाध्याय करोगे, उस सूत्र का चिंतन मनन करोगे, तो वो सूत्र थोड़ा गहरा होगा तुम्हारी चेतना में। जब तुम एक रिचुअल बना लो कि भाई दिन में 9 बार 8 बार मुझे धन्यवाद करना ही है, इस रिचुअल के माध्यम से वो सूत्र और गहरा उतरने लगेगा तुम्हारी चेतना में। तो जो तुम भूल जाते हो, ये भूलने की बीमारी हटेगी और ये भाव तुम्हारा फ्रंट भाव बन जाएगा, गाइडिंग फोर्स बन जाएगा जीवन को जीने का। ये हुआ स्वाध्याय। हाँ, मैं बहुत सिंप्लीफाई करके तुम्हें स्वाध्याय का अर्थ बताने की कोशिश कर रहा हूं। स्वाध्याय बहुत गहरा सब्जेक्ट है, बट सिंप्लीफाई करके ये हुआ स्वाध्याय। स्वयं से अपना ही अध्ययन करना, स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं से अध्ययन करना, ये सारे स्वाध्याय के मीनिंग हुए। तो इसमें एक मीनिंग ये भी है, स्वयं से अध्ययन करना। तो इस बार हम स्वाध्याय में 2 चीजों को मैं चाहता हूं आप जोड़ो। पहला, स्वयं से अध्ययन करो। तो हमने बोला आप कोई भी एक शास्त्र या कोई स्पिरिचुअल टेक्स्ट या कोई स्पिरिचुअल किताब जो भीतर प्रवेश करने में आपको सहायक बने, ईश्वर की जो याद दिलाने में आपको सहायक बने, आप वो चुन लो और स्वयं उसका अध्ययन करो। ठीक, पहली बात। अब सिर्फ स्वयं उसका अध्ययन मत करो, उसका सूत्र, उसमें जो भी आप पढ़ रहे हो उसको पकड़ के अब स्वयं का अध्ययन करो। तो पहले स्वयं शास्त्र का अध्ययन किया, किताब का अध्ययन किया, फिर उसकी बात को समझ के स्वयं का अध्ययन किया, जो चिंतन मनन का मैंने बात बताई। स्वयं अध्ययन किया, फिर स्वयं का अध्ययन किया कि क्या ये सूत्र मैं जीवन में लगा रहा हूं या नहीं लगा रहा। तो जब आप इस 4 महीने की चतुर्मास स्वाध्याय साधना में अपना कोई ग्रंथ, शास्त्र, किताब पिक करते हो, उसको पढ़ने की मैं आपको कला बताता हूं। समझ लो वो किताब आपने ली, आपने उसका एक पन्ना पढ़ा,
सूत्र की भाषा में है तो सूत्र पढ़ा, सूत्र की व्याख्या पढ़ी, या कोई रनिंग फॉर्मेट की किताब है तो आपने उसमें 1, 2, 3 चैप्टर पढ़े। साथ में डायरी जरूर रखनी है, नोटपैड। उसमें से जो बात भी आपको समझ आ रही है, आपके हृदय को छू रही है, उसको नोट कर लेना। क्यों बोला जो बात? शास्त्र की तो एक एक वर्ड, एक एक पंक्ति गहरी होती है, उसमें रहस्य छुपा होता है, मगर आपके मन की अवस्था के अनुसार उसमें से कुछ बातें ही आपको पकड़ पाएंगी, आप सभी बातें पकड़ नहीं पाओगे। तो जो बात उस किताब, उस शास्त्र की आपके हृदय को छुए, उसको प्लीज अपने नोटपैड में लिख लेना, उन सूत्रों को। उसके बाद उस किताब को कर देना बंद, और उसके बाद आंख बंद करके ध्यान में प्रवेश करके उस सूत्र का चिंतन मनन करना, जो मैंने विधि आपको पीछे बताई। डीप थिंकिंग बोले इसको, उस सूत्र पे चिंतन मनन कर। फिर चिंतन मनन में आपकी चेतना में जो आए, उस सूत्र को लेके उसको फिर से डायरी में लिख लेना कि मैंने इस सूत्र पे चिंतन मनन, इस लाइन पे, इस बात पे चिंतन मनन किया, और मैंने ये 4 चीजें समझी इससे या जानी इससे। वो भी आपने अपनी डायरी में लिख लेना, और फिर नीचे लिख लेना कि इसमें से मैं एक चीज उठाती हूं, जिसको आज से मैं अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने का प्रयास करूंगा। तो अब स्वामी योगानंद को हैंड ओवर करने से पहले मैं चाहता हूं एक बार आप सब लोग अपनी आंख बंद करें। रीढ़ को सीधा करके बैठे। बस मेरी आवाज के साथ बने रहे। आंख खोलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है जब तक मैं नहीं बोलूं। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक और लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक और लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़ेंगे। पूर्णतः इस क्षण में स्थित हो जाओ। शरीर एकदम स्थित करो, नो मूवमेंट। कोई विचार नहीं, चित्त पूरा इस क्षण में अपना सारा ध्यान अपनी त्रिकुटी पे लेके आइए। 3rd आई सेंटर, आज्ञा चक्र। सारा ध्यान आज्ञा चक्र पे।
को स्थित रखिए आज्ञा चक्र पे, थर्ड आई पे। आज्ञा चक्र पे कुछ संवेदना आपको महसूस हो सकती है। कोई रोशनी का आभास हो सकता है। जस्ट बी विद इट। आंख बंद रहेगी, सारा ध्यान एक टुक बस साथ आज्ञा चक्र पे। आप महसूस कर सकते हैं किसी ऊर्जा का जागरण आज्ञा चक्र में, हल्का सा कुछ संवेदना किसी भी प्रकार की। अब इस क्षण भीतर संकल्प लेंगे, मन में बोलेंगे कि इस चतुर्मास, इस स्वाध्याय की साधना को मैं पूरे आत्मबल, पूरे मनोबल से पूर्ण करूंगा। मैं आज्ञा मांगता हूं अपने गुरु, अपने इष्ट से इस साधना में प्रवेश करने का। मैं प्रार्थना करता हूं अपने गुरु, अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से कि कृपया मुझे इतना बल दे, प्रेरणा दे, मार्गदर्शन दे कि चतुर्मास की स्वाध्याय साधना को आपके आशीर्वाद से मैं पूर्ण कर सकूं। इस साधना के लिए अपना आशीर्वाद दे मुझे। अपनी त्रिकुटी थर्ड आई सेंटर पे अपने प्रिय ईश्वर
अपने इष्ट के दर्शन करें। जिस स्वरूप में भी आप परमात्मा को देखते हैं, उनके दर्शन करें। आशीर्वाद लें। अपने गुरु का दर्शन करें अपनी त्रिकुटी में। जिन जिन गुरुओं से आप प्रेम करते हैं, उन सभी के दर्शन करें, उनका भी आशीर्वाद लें। अब अपने चेहरे पे एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ जो आशीर्वाद आपको मिला, उन आशीर्वाद को ग्रहण करते अनंत धन्यवाद के भाव के साथ अपनी आंखें खोलते हैं और चतुर्मास की इस स्वाध्याय साधना का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। शिव के आशीर्वाद से, सभी गुरुओं के आशीर्वाद से आज से चतुर्मास की ये स्वाध्याय साधना में आप सबका स्वागत है। आप सबका इनिशिएशन हुआ इस साधना में। मैं 4 महीने के बाद इस साधना के पूर्ण होने पे 1 नवंबर को फिर से आप लोगों से मिलूंगा। इस ऑनलाइन के माध्यम से ही हम इस यज्ञ को, जिस यज्ञ को, साधना के यज्ञ की आज हम शुरुआत कर रहे हैं, इसकी पूर्ण आहुति देंगे इस साधना के अंत में। मेरी ये बातें याद रखना। मैं स्वामी योगानंद से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी रिकॉर्डिंग अगर हमने की है तो सभी साधकों के साथ इस ग्रुप में शेयर करें। आप चाहें तो दोबारा सुनना इसको, कोई भी इसमें से तत्व या शब्द मिस ना हो आपका। मेरा बहुत बहुत प्रेम आशीर्वाद इस चतुर्मास की अद्भुत स्वाध्याय साधना में आप सबके साथ इसको बांध लेना। ये साधना हम सब ने पूर्ण करनी है बिना किसी ब्रेक के। स्वामी योगानंद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू, टेक इट फॉरवर्ड प्लीज।